गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 22 नोट मेकिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो नोट मेकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक स्टडी। किसी भी एकेडमिक स्टडी में स्टडी जब करते समय नोट मेकिंग यानी नोट बनाना एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक ज़रूरी भाग होता है। एज ए स्टूडेंट यू विल हैव टू मेक नोट्स व्हेन यू, स्टूडेंट के रूप में आप नोट्स बनाओगे जब व्हेन यू अटेंड लेक्चर्स और सेमिनार, जब आप लेक्चर और सेमिनार अटेंड करते हैं तो आप नोट्स बनाओगे। रीड टू सपोर्ट योर एसेस, रिपोर्ट्स, थीसिस एट्सेट्रा। तो जब भी आप ऐसे रिपोर्ट, थीसिस जो है उनको आप सपोर्ट के लिए रीड करेंगे तो तब आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाना एक कॉमन है, मतलब स्टडीज़ में हम नोट्स बनाते ही हैं। तो नोट्स बनाते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो हम नोट मेकिंग इस चैप्टर में समझेंगे। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल चैप्टर। सो मेक श्योर योर नोट्स आर नाइदर टू ब्रीफ नॉर टू कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि सुनिश्चित कीजिए कि आपके नोट्स ना तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए, या ना तो संक्षिप्त होने चाहिए, ना ही वो एलाबोरेटिव होने चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़े बड़े होने चाहिए कि उसमें काफ़ी डिटेल्स आप लिखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग सेलेक्टिव इज़ द की टू सक्सेसफुल नोट मेकिंग। हमें सेलेक्टिव रहना चाहिए, यानी हमें नोट्स में छोटे पॉइंट्सों को ही लिखना है, जिससे कि ना तो वो ज़्यादा संक्षिप्त लगे और ना ही ज़्यादा विस्तृत लगे। नेक्स्ट है देयर आर टू मेन लेवल्स एट विच यू हैव टू बी सेलेक्टिव। ये दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए नोट्स बनाते समय। नंबर 1, डिसाइडिंग व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। आपको ये डिसाइड करना है क्या तो रीड करना है, क्या नहीं करना है। सेकंड है डिसाइडिंग विच स्पेसिफिक मटेरियल टू मेक नोट्स ऑन। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि किस स्पेसिफिक मटेरियल्स पर आपको नोट बनाने हैं। वाइल मेकिंग नोट्स कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नोट्स बनाते समय आप इन क्वेश्चंस को कंसीडर करिए। नंबर 1, डू यू रियली नीड दिस इन्फॉर्मेशन। क्या तुम्हें सचमुच इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। विल यू रियली यूज़ इट। क्या आप इसे रियली यूज़ करेंगे। हैव यू नोटेड सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। क्या आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले भी नोट की है। व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू आंसर विद दिस इन्फॉर्मेशन। आप इस इन्फॉर्मेशन से किन किन तरह के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो हाउ टू मेक नोट्स। अब हम नोट्स कैसे बनाते हैं। व्हेन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट। जब आप टेक्स्ट कोई किताब पढ़ रहे हैं, जब कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देन नंबर 1, फर्स्ट स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड द मेन पॉइंट्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड। सबसे पहले टेक्स्ट को पूरा स्कैन करिए, मतलब पढ़ जाइए एक बार में, उसके मेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए और फिर ये भी देखिए कि वो किस तरह से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, रीड फॉर द सब्सिडियरी पॉइंट्स। कुछ सहायक बिंदुओं को रीड करिए। सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द मेन पॉइंट्स। ये देखिए कि वो मेन पॉइंट से किस तरह जुड़े हुए हैं। एंड टू ईच अदर, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। फाइनली रिड्यूस द पॉइंट्स टू नोट्स यूजिंग द लिस्ट मेथड। फिर लिस्ट मेथड के द्वारा आप उन पॉइंट्स को रिड्यूस करके नोट्स बनाइए। सो लिस्ट मेथड। So here we study about list method. Under this method the topic is summarized one point after another. इस मेथड में टॉपिक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर समराइज़ किया जाता है यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स एंड इंडेंटेशन। नंबर, लेटर या इंडेंटेशन के द्वारा टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। द नंबर्स एंड लेटर्स कैन, इनको रोमन नंबर में हम लिख सकते हैं, या फिर हम कैपिटल लेटर्स में भी, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स में भी लिख सकते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल। अब हम एडिबल ऑयल इसको पढ़ेंगे और इसके आधार पर कुछ इनको देखेंगे इन्होंने नोट मेकिंग कैसी की है। तो देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल के 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल्स। एनिमल और वेजिटेबल। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स। बड़ी मात्रा में ऑयल वेल से मिलता है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ सी विच आर द लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये समुद्र के विशालकाय जीव होते हैं जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल्स हैं जो जीवित बचे हुए हैं। टू प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम द
कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज, यानी कि आर्कटिक महासागर की ठंड से बचाव के लिए वेल को बचाव के लिए नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इट विद ए थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लवर। प्रकृति ने उसे व्हेल को एक कवरिंग, एक फैट की कवरिंग दी है, एक वसा का आवरण, एक मोटा वसा का आवरण दिया है जिसको ब्लवर कहते हैं। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल को मारा जाता है, द ब्लवर इज स्ट्रिप्ड ऑफ, तो ब्लवर को उतार लिया जाता है। एंड बॉइल्ड डाउन, उसको पकाया, उसको उबाला जाता है। आइदर ऑन बोर्ड शिप, या तो बोर्ड शिप पर या फिर किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इससे बड़ी मात्रा में तेल मिलता है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन, जो फूड में ह्यूमन कंजम्पशन, मनुष्य के कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ए फ्यू अदर कंट्रीज़ यील्ड ऑयल, अन्य ए फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल, और भी बहुत से क्रिएचर्स हैं, जीव हैं जो कि ऑयल यील्ड करते हैं, ऑयल पैदा करते हैं, बट नन सो मच एज द व्हेल, लेकिन उतना नहीं जितना कि व्हेल करते हैं। द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड द हेलीबर्ड, यानी लिवर्स ऑफ द कॉड और हेलीबर्ड, ये दो तरह की फ़िश जो होती हैं, ये यील्ड नर्सिंग ऑयल, ये पोषक तेल को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हेलीबर्ड लिवर ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन, यानी कि कोल्ड लिवर ऑयल और हेलीबर्ड लिवर ऑयल को बीमार बच्चों को दिया जाता है। एंड अदर इंडिविजुअल्स एंड अदर इन्वेलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स, और छोटे बच्चों को जो कि उनको कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, उन्हें भी दिया जाता है। दीज ऑयल्स में बी ब्रॉड फ्रॉम केमिस्ट, इन्हें केमिस्ट से भी खरीदा जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंटिक्विटी, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट। वेजिटेबल ऑयल के बिना तो घर आजकल चल ही नहीं सकते, क्योंकि घरों में वेजिटेबल ऑयल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुकिंग में होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के ऑयल से परफ्यूम्स बनते हैं। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑयल्स, शाक तेल और एनिमल, जो मतलब जंतु तेल, शाक तेल और जंतु तेल से सोप्स यानी कि साबुन बनाए जाते हैं। तो इस पर देखिए नोट्स कैसे लिखे गए हैं। सबसे पहले ऑयल्स हेडिंग है, इसमें पहले ऑयल का मिलता किससे है, एनिमल। सबसे पहले एनिमल में किस से मिलता है, फ्रॉम मेनली वेल्स, फिर फैट कॉल्ड ब्लवर, फिर यहाँ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, यानी कि मेनली वेल से मिलती है। और वेल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, ब्लवर होता है, फैट होता है, इसको ब्लवर कहते हैं, जो कि ठंड से उसकी रक्षा करता है। ऑल्सो लिवर्स ऑफ कॉड एंड हेलीबर्ड, लिवर्स ऑफ कॉड और हेलीबर्ड से भी मिलता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में लिख दिया हमने, सारी भाषा नहीं लिखी। फिर है बी नंबर पे यूज़ क्या है, गिवन टू सिक चिल्ड्रन एट्सेट्रा फॉर हु नीड विटामिन्स, उन बच्चों को जिनको कि विटामिन की ज़रूरत होती है, उनको ये दिया जाता है। सेकंड सोप, और दूसरा यूज़ क्या है, सोप बनाने में, यानी साबुन बनाने में। फिर आता है वेजिटेबल में नोन फ्रॉम एंटिक्विटी, और यूज़ इसका होता है इन कुकिंग, ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स इन परफ्यूम्स, कुछ फ्लावर्स के ऑयल्स जो परफ्यूम्स बनाने में, एंड फॉर सोप, और साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड मेक नोट्स ऑन द सजेस्टेड लाइन्स गिवन बिलो। कॉफ़ी एंड इट्स processing. The coffee plant, an evergreen shrub or small tree of African origin, begins to produce fruit 3 or 4 years after being planted. कॉफ़ी प्लांट जो कि एक एवरग्रीन श्रब या स्मॉल अफ्रीकन ट्री होता है, वो 3 या 4 साल में प्लांटेड होने के बाद फ्रूट्स प्रोड्यूस करने लगता है। द फ्रूट इज़ हैंड गैदर्ड व्हेन इट इज़ फुली राइप, जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनको हैंड गैदर्ड किया जाता है, हाथ से इकट्ठा करते हैं। एंड रेडिश पर्पल इन कलर, और ये रेडिश पर्पल होते हैं कलर में। द राइपेंड फ्रूट ऑफ द कॉफ़ी श्रब्स आर प्रोसेस्ड टू सेपरेट द कॉफ़ी सीड्स फ्रॉम दियर कवरिंग एंड फ्रॉम द पल्प। कॉफ़ी श्रब्स के राइपेंड फ्रूट यानी पके हुए फ्रूट्स को कॉफ़ी सीड्स से प्रोसेस करके अलग किया जाता है, फ्रॉम दियर कवरिंग एंड फ्रॉम द पल्प, उसके पल्प से भी। 2 डिफरेंट टेक्निक्स आर इन यूज फॉर इट, इसके लिए 2 डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ए वेट प्रोसेस गीली प्रोसेस, और ड्राई प्रोसेस यानी कि शुष्क प्रोसेस।
तो शुष्क प्रक्रिया और गीली प्रक्रिया। तो इन द वेट प्रोसेस में फर्स्ट द फ्रेश फ्रूट इज़ पल्प्ड बाय ए पल्पिंग मशीन। सबसे पहले जो फ्रेश फ्रूट है उसके पल्प को पल्पिंग मशीन से निकाला जाता है उसको। सम पल्प स्टिल क्लिंग टू द कॉफ़ी, कुछ पल्प अब भी कॉफ़ी में चिपका रह जाता है। हाउएवर एंड दिस रेजिड्यू इज रिमूव्ड बाय फर्मेंटेशन टैंक्स, इसे टैंक में फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा उसे रिमूव किया जाता है रेजिड्यू को। द फ्यू रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ पल्प आर देन रिमूव्ड बाय वॉशिंग, फिर वॉशिंग के द्वारा धो के जो उसके बाकी के ट्रेसेस होते हैं पल्प के वो हटा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। द कॉफ़ी सीड्स आर देन ड्राइड टू ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 12% आइदर बाई एक्सपोजर टू द सन और बाई हॉट एयर ड्रायर्स। और जो कॉफ़ी सीड्स है फिर उसको उसके ड्राइड टू ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 12% मॉइस्चर कंटेंट तक उसको या तो सन के यानी धूप में उसको खुला छोड़कर या फिर हॉट एयर ड्रायर्स की मदद से उनको सुखा लिया जाता है। इफ़ ड्राइड इन द सन, अगर सन में सुखाया जाता है, दे मस्ट बी टर्न्ड बाई हैंड सेवरल टाइम्स अ डे फॉर इवन ड्राइंग, तो उनको सुखाते समय बार बार हाथों से पलटते भी रहते हैं। इन द ड्राई प्रोसेस द फ्रूट्स आर इमीडिएटली प्लेस्ड टू ड्राई एदर इन द सन और इन हॉट एयर ड्रायर। ड्राई प्रोसेस में फ्रूट्स को इमीडिएटली हम सन में या हॉट एयर ड्रायर में रख देते हैं, हॉट एयर ड्रायर्स के सामने रख देते हैं। कंसिडरेबली मोर टाइम एंड इक्विपमेंट इज़ नीडेड फॉर ड्राइंग देन इन द वेट प्रोसेस। अब वेट प्रोसेस से ज़्यादा इसमें समय लगता है। व्हेन द फ्रूट्स हैव बीन ड्राइड टू ए वाटर कंटेंट ऑफ अबाउट 12%, जब फ्रूट्स में 12% वाटर कंटेंट रह जाता है, द सीड्स आर मैकेनिकली फ्रीड फ्रॉम दियर कवरिंग्स, तो सीड्स को मैकेनिकली उससे निकाला जाता है मशीनों के द्वारा कवरिंग से। द कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड टेस्ट ऑफ कॉफ़ी ओनली अपीयर लेटर, उसकी सुगंधित एरोमा और कॉफ़ी का टेस्ट वो बाद में हमें दिखाई देता है। दैट आर डेवलप्ड बाय द हाई टेम्परेचर्स टू विच दे आर सब्जेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग, जो कि बाद में रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा उसमें उसको हाई टेम्परेचर को डेवलप करके किया जाता है। टेम्परेचर्स आर रेज्ड प्रोग्रेसिवली टू अबाउट 220 टू 230 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 220 से 230 डिग्री सेल्सियस तक प्रोग्रेसिवली बढ़ाया जाता है। दिस रिलीजेज स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड अदर वोलेटाइल्स फ्रॉम द बीन्स, इससे बीन्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड और अदर गैसेस अदर वोलेटाइल्स निकलते हैं, रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ वेट ऑफ बिटवीन 14 to 23%, 14 से 23% की लॉस ऑफ वेट की इसमें रिजल्टिंग होती है इतना। और इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस एक्सपेंड्स द वॉल्यूम ऑफ द कॉफ़ी सीड्स, और गैस के इंटरनल प्रेशर की वजह से सीड्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है 30 to 100%। द सीड्स बिकम रिच ब्राउन इन कलर, ये सीड्स रिच ब्राउन हो जाते हैं कलर में। देयर टेक्सचर बिकम्स पोरस एंड क्रम्बली अंडर प्रेशर, और प्रेशर में उनका जो टेक्सचर है उसकी बनावट है पोरस और क्रम्बली हो जाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ रोस्टिंग इज़ द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा ऑफ कॉफ़ी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक एरोमा ऑफ कॉफ़ी होती है विच arises from very complex chemical transformation within the beans, जो कि बीन्स के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बनती है। द कॉफ़ी ऑन लीविंग द इंडस्ट्रियल रोस्टर्स इज रैपिडली कूल्ड इन ए बेड वेयर इट इज़ स्टर्ड एंड सब्जेक्टेड टू कोल्ड एयर प्रोपेल्ड बाई ए ब्लोअर। फिर बाद में कॉफ़ी को इंडस्ट्रियल रोस्टर में रैपिडली कूल किया जाता है, जहाँ पर इसको स्टरिंग करके और कोल्ड एयर में प्रोपेल करके उसको ब्लोअर के द्वारा आगे बनाया जाता है। गुड क्वालिटी कॉफ़ीज़ आर देन sorted by electronic sorters to eliminate the seeds। सीड्स को अलग करने के लिए, सीड को अलग करते हुए गुड क्वालिटी कॉफ़ी को इलेक्ट्रॉनिक सॉर्टर्स के द्वारा अलग किया जाता है। दैट रोस्टेड बैडली, जो कि बैडली रोस्टेड हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच आर आइदर टू लाइट, सीड्स की प्रेजेंस या तो बहुत कम होती है, और टू डार्क डेप्रिसिएट्स द क्वालिटी, और वो टू डार्क हो जाता है जो कि क्वालिटी को डेप्रिसिएट करता है। सजेस्टेड लाइन्स फॉर नोट मेकिंग, नोट मेकिंग के लिए सजेस्टेड लाइन्स हैं। कॉफ़ी प्लांट, फ्रूट, प्रोसेसेस टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम कवरिंग। सबसे पहले हम नोट मेकिंग में कॉफ़ी प्लांट पर आते हैं, उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। द कॉफ़ी प्लांट एन एवरग्रीन श्रब और स्मॉल ट्री ऑफ अफ्रीकन ऑरिजन बिगिन्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स 3 or 4 years आफ्टर बीइंग प्लांटेड। नेक्स्ट है फ्रूट। द फ्रूट इज़ हैंड गैदर्ड व्हेन इट इज़ फुली राइप एंड ए
रेड इज़ पर्पल इन कलर। नेक्स्ट है प्रोसेस टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम कवरिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे द राइपेंड फ्रूट्स ऑफ द कॉफ़ी सिरप्स आर प्रोसेस्ड बाय टू टेक्निक्स, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में फर्स्ट द फ्रेश फ्रूट इज़ पल्प्ड बाय ए पल्पिंग मशीन एंड देन ड्राइड इन द सन। सेकेंड ड्राई प्रोसेस में द फ्रूट्स आर इमीडिएटली प्लेस्ड टू ड्राई आइदर इन द सन और इन हॉट एयर ड्रायर्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।